नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। सरकार ने देश के जल क्षेत्रों तथा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में बिजली परियोजनाओं और अनुसंधान सर्वेक्षण अन्वेषण उपयोग से संबंधित परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जारी करने के उद्देश्य से एक नया वेब पोर्टल शुरू किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक की उपस्थिति में यहां इस पोर्टल का शुभारंभ किया। सरकार ने कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करने और ऐसी परियोजनाओं को एनओसी जारी करने में पारदर्शिता लाने के लिए नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर यह आवेदन पोर्टल विकसित किया है। नए वेब पोर्टल का पता ncog.gov.in है। रक्षा मंत्रालय विभिन्न निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों को रक्षा प्रतिष्ठानों के आसपास के क्षेत्रों में बिजली, पवन, सौर परियोजना और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पौध परिवहन मंत्रालय, हाइड्रोकार्बन महानिदेशक आदि विभिन्न संस्थानों के माध्यम से मिले आवेदनों पर भारतीय जल क्षेत्रों तथा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में गतिविधियों के लिए मंजूरी देता है। चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के बीच छिड़ी तकरार को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए बहुजन समाज पार्टी बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में केंद्र के साथ हमेशा ही खड़ी रहती है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो। मायावती ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस जब केंद्र की सत्ता में थी तो बसपा ने देश हित के हर मामले में उसका साथ दिया और अब जबकि बीजेपी केंद्र की सत्ता में है तो चीन के साथ जारी सीमा विवाद और संघर्ष के मामले में वह उसके साथ है। बसपा का मानना है कि देश की रक्षा एवं सीमा की सुरक्षा के मामले में सर्वाधिक दायित्व व असली संवैधानिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही बनती है। इसलिए अगर कांग्रेस सोचती है कि बसपा उसका साथ देकर केंद्र सरकार से तू मैं करेगी तो यह संभव नहीं है। एक असली अम्बेडकरवादी पार्टी का यह स्वभाव नहीं हो सकता है। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 19,459 नए मामले सामने आए हैं और अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,48,318 हो गई है। इसी अवधि में कोरोना वायरस से 380 लोगों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 16,475 हो गई है। देश में इस समय कोरोना के 2,10,120 सक्रिय मामले हैं और अब तक 3,21,723 लोग इस महामारी से निजात पा चुके हैं। भारत संक्रमण के मामले में विश्व में सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में चौथे स्थान पर है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है तथा दुनिया भर में इससे संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते हुए 1 करोड़ 1 लाख से अधिक हो गए और इस बीमारी से मरने वालों की संख्या भी 5 लाख से अधिक हो गई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक विश्व भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,01,17,326 हो गई है, जबकि 5,01,281 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोविड-19 के मामले में अमेरिका विश्व भर में पहले, ब्राजील दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। वहीं इस महामारी से हुई मौतों के आंकड़ों के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका ये कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।